नमस्कार साथियों, एपेक्स क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिएगा हम क्या पढ़ रहे थे। हम गोलीय दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा था, हमने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा। ठीक है, और वो कितनी स्थितियों पर बन रहे थे, वो ऑब्जेक्ट की 6 स्थितियों पर बन रहे थे। स्थिति नंबर 1 देखें तो हम अनंत, फिर हम स्थिति नंबर 2 देखें तो वो थी सी के परे, स्थिति नंबर 3 थी सी पर एट सी। ठीक है, स्थिति नंबर 4 थी सी व एफ के बीच में, स्थिति नंबर 5 थी एफ पर। ठीक है, इसमें हम देखें तो गोलीय दर्पण के जो नियम थे वो तीसरा नियम अप्लाई हो रहा था। ठीक है, और स्थिति नंबर 6 क्या थी, एफ व पी के बीच में। अब हम इन सब को, जो हमने इनके इमेजेस की कंडीशन देखी, साइज देखी और नेचर देखा, इनको हम एक सारणी के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप, तो आप देखें तो इनकी सारणी क्या रहेगी, बिंब की स्थिति, ठीक है, फिर हम देखें इमेज की स्थिति, इमेज की स्थिति, फिर इमेज का आकार, साइज, फिर इमेज की प्रकृति यानी कि नेचर। दो ही स्थितियां हैं इनकी। इसमें देखिए आप, पहले बिंब की स्थिति क्या थी, अनंत पर। ये हम उत्तल दर्पण के लिए देख रहे हैं आप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण के लिए जब बिंब की स्थिति अनंत पर थी उस समय इमेज की स्थिति कहां बन रही थी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कहां, एफ पर। ओके, आकार कैसा था इसका, अत्यधिक छोटा। आकार कैसा था, अत्यधिक छोटा। और प्रकृति कैसी थी इसकी, वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी एवं सीधी। ठीक है, यहां हम सेकंड स्थिति की बात करें, उत्तल दर्पण से जो बनने वाले इमेज की है, वो हमने कहां रखा था, अनंत व पी के बीच, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अनंत व पोल के बीच। ठीक है, उस समय इमेज की स्थिति क्या बनी थी, पी व एफ के बीच। ओके, ये भी दर्पण के पीछे। क्लियर है, आकार कैसा था इसका, छोटा। आभासी एवं सीधी, यानी कि वर्चुअल एवं इरेक्ट। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति एक सारणी के रूप में। तो अभी तक आपने क्या समझा, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले हमने क्या देखे थे, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब, वो 6 स्थितियों पर बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखे, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति क्या रहती है, उनसे जो इमेज बनते हैं उनकी कंडीशन क्या रहती है, साइज क्या रहती है, उनकी नेचर क्या रहती है, ये हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा देखेंगे, दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला और आवर्धनता यानी मैग्निफिकेशन। ठीक है, इस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप ये जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़े तो उस समय आप ध्यान रखना, आपको साइन कन्वेंशन
पता होने चाहिए। जो नेगेटिव पॉजिटिव हम साइन काम में ले रहे थे चिन्ह परिपाटी के अंदर, वो वाला वीडियो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा आप, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना दर्पण सूत्र। ओके, यानी कि मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला। आपको पता है जब हमने ये अवतल दर्पण बनाया था साइन परिपाटी में, उस समय क्या किया था हमने, इस लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को रखा था, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या रहती थी, प्लस की, और ये आपकी माइनस की रहती थी, ठीक है। ये आपको याद होंगे। इस समय हमने क्या देखे थे, 3 बातें आपने ध्यान रखी होगी। पहली बात क्या थी वो, पहले था ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी, फिर ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और लास्ट क्या था, ध्रुव से फोकस की दूरी, ठीक है। इनके साइन क्या थे, बिंब से दूरी का u, प्रतिबिंब से स्मॉल v, और ये आपके स्मॉल f, ठीक है। अब इनके जो हम साइन ले रहे थे, इस साइड के सारे माइनस के होते हैं, और जब ये एरो ऊपर की ओर होता है, यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर होता है, तब इसमें कौन सा साइन लेते हैं हम काम में, प्लस। और जब ये नीचे की ओर होता है तब हम कौन सा साइन काम में लेते हैं, नेगेटिव। ओके, यानी कि ऋणात्मक। अब आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो ये फॉर्मूला रहा आपके वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ये आपके मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, मिरर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। देख लिया आपने यहां तक। तो मैं कहूं इन 3 राशियों को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं, जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है। वो 3 राशियां कौन सी है, U, V एंड F। फॉर्मूला क्या बन गया आपके, इसे आप क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। ठीक है, जिससे व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र। ठीक है। इसी में हम एक जुड़ता हुआ इसका एक छोटा सा टॉपिक रहता है, आवर्धनता यानी कि मैग्निफिकेशन। देखिएगा आप, आवर्धनता, आवर्धनता यानी कि मैग्निफिकेशन।
इसमें क्या होता है देखिएगा आप, बिंब की ऊंचाई एवं इमेज की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। ठीक है, क्या देखना है आपको, जब हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बनाते हैं किसी मिरर के ऊपर, तब उसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की हमें हाइट देखनी है और उससे बनने वाले प्रतिबिंब वो आभासी होगा या वास्तविक होगा, उसकी हमें प्रकृति देखनी है, वो कैसे बनता है और उसकी ऊंचाई क्या रहती है, वो आवर्धनता के अंतर्गत देखी जाती है। ठीक है, इस छोटे से टॉपिक को हम एक परिभाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे, इमेज की ऊंचाई व ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को के रेशियो को के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ओके, और हम इसे सामान्यतः आवर्धनता को किससे दर्शाते हैं, तो आप ध्यान रखना, इसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं किसे, आवर्धनता को। और आगे हम इसकी बात करें तो आप देखें, बिंब से एक सेकेंड, दर्पण पर बिंब से इमेज के आवर्धित होने की क्षमता, इमेज के आवर्धित होने की क्षमता आवर्धनता कहलाती है। दर्पण पर जो इमेज बनता है बिंब से, उसके आवर्धित होने की जो कैपेसिटी रहती है वो आवर्धनता होती है, वो मैग्निफिकेशन होती है, क्षमता आवर्धनता कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती। अब हम आगे बात करें तो इस आवर्धनता यानी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या रहेगा, देखिएगा आप, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये HI है और ये आपके HO है। यहां आप क्या ध्यान रखेंगे, I का मतलब क्या है, इमेज, और इस O का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब, और ये आपके क्या है, प्रतिबिंब, यानी कि बिंब की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, इसी बेस पर आप देखें तो इसका आगे का फॉर्मूला क्या रहेगा, HO इज इक्वल टू -V/U। ओके, क्या फॉर्मूला रहेगा आपके, -V/U, जो हमें आगे इमेज की प्रकृति ज्ञात करते समय इसे अप्लाई करना है। किस समय अप्लाई करना है, इमेज की प्रकृति बताते समय इसे अप्लाई करना है। ओके, इमेज की प्रकृति बताते समय में किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, m इज इक्वल टू HI, I का मतलब क्या होता है, इमेज अपॉन HO, H का मतलब क्या है, यह हाइट है, ऊंचाई है, जो रेशियो रहता है किसके बीच का, बिंब के और इमेज के बीच के जो ऊंचाई का रेशियो रहता है वो आवर्धनता है। ठीक है, और हमें ये किस सूत्र से देखना है, -V/U। U क्या था आपके, पॉल और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, और V क्या था आपके, पॉल और इमेज के बीच की दूरी।
यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, तो देखिए जिससे आपके दोनों फॉर्मूले एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा आप, जैसे आप देखिए ये आपके अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पॉल, ठीक है, ये आपके एफ, ये आपका ऑब्जेक्ट, इनके जो मान होंगे वो देख लीजिए आप। देखिएगा यहां आपके इस ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई है वो रहेगी प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट और बिंब के बीच की दूरी रहेगी आपके 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकस और पॉल के बीच की दूरी रहेगी आपके 10 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि मैं कहूं ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी, ध्रुव व बिंब के बीच की दूरी क्या रहेगी? 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका क्या है? यू है। फिर आप देखें ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी तो वो आपके क्या रहेगी? 10 सेंटीमीटर। ये आपके क्या है? एफ है, स्मॉल एफ है। फिर क्या है आपके? बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई क्या दे रखी है आपको? प्लस 3 सेंटीमीटर। ओके, एक बार फॉर्मूले बेस से हम लिख लेते हैं, यानी कि u क्या है आपके? इस साइड में है तो आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस का होता है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव का होता है, तो ये आपके 15 सेंटीमीटर जो ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी है वो माइनस में रहेगी, f भी आपके माइनस में रहेगा, और HO ऊपर जो यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर के जो होता है साइन वो प्लस में होता है 3 सेंटीमीटर। तो यहां आपको क्या क्या ज्ञात करने देखिएगा, V ज्ञात करना है, HO आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको HI बतानी यानी कि प्रकृति बतानी है किसकी? इमेज की। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको क्या ज्ञात करना है? एक तो आपको V ज्ञात करना है, यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V बतानी है आपको, ठीक है, और क्या बताना है आपको? HI बताना है, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति आपको बतानी है, वो वास्तविक होगी, आभासी होगी, सीधी होगी या उल्टी होगी। इस न्यूमेरिकल से भी हम ये बातें बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दर्पण का सूत्र क्या था? ठीक है, इसको हम जो इनके मान थे वो अप्लाई करते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ f की क्या वैल्यू थी आप बता सकते हैं? f की वैल्यू थी यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में था -10 इज इक्वल टू ध्रुव और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी थी -15 1/v, और v यहाँ हमें ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी मेजर करनी है, ठीक है। अब आप देखें तो थोड़ी सी यहाँ मैस लगाए तो ये वाला जो मान है यहाँ पक्षांतरित हो जाएगा 1/-15। ये इस साइड में अगर पक्षांतर होगा तो क्या रहेगा? देखिएगा
और इन दोनों माइनस चिन्हों को मैं आगे भी लिख सकता हूं। ठीक है, इस साइड में आने के बाद ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू। ठीक है, हल्की सी आपको मैथ्स लगानी है। मैथ्स में क्या होता है, जब बराबर के चिन्ह के आगे कोई संख्या पक्षांतरित होती है तो उनके माइनस प्लस के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ इतना सा हुआ है। इसके बाद हम देखें तो इस 10 और 15 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या बनती है कंडीशन, वो आ जाते हैं 30। ठीक है, वो क्या आ जाते हैं 30। आगे आप देखें, जब 10 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रहता है -3, प्लस 15 को करते हैं 30 से तो 2। ओके, इज इक्वल टू 1/v। आगे हम देखें तो इसका क्या आंसर रह जाएगा, -1/30 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, इसको हम ऊपर से सॉल्व करते हैं तो देखिए आप, इनका वज्र गुणा हो जाएगा तो यहां v इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू -30, v इज इक्वल टू -30। ओके, v की क्या वैल्यू आ गई, v इज इक्वल टू -30। यानी कि मैं बात करूं जो आपकी इमेज बनी, वो इमेज कहाँ बनी है, यहाँ इस साइड में बनी है वो इमेज। ठीक है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, लगभग 30 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में आया है। ठीक है, माइनस आया यानी कि वो दर्पण के आगे बनी है, ना कि पीछे। ओके, अब हमें आवर्धन निकालनी है, यानी कि इमेज की प्रकृति के बारे में देखना है। ठीक है, इससे क्या प्रतीत होता है, वो वास्तविक है। ठीक है, और दर्पण के आगे है। फिर हम देखें तो फॉर्मूला लगाए, m इज इक्वल टू HI/H0 इज इक्वल टू v माइनस u। HO अपने पास कितना है, +3 लिख लेते हैं। v अपने पास आ गया, कितना आया, -30 अपॉन u कितना था, 10। एक बार वापस देखिएगा आप, इस फॉर्मूले को मैं अगर इस तरीके से लिखूं, -v/u इज इक्वल टू HI/H0। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। -v क्या है, अभी अभी हमने निकाला 30 और ये 15। ठीक है, इज इक्वल टू HI हमें निकालना है और HO अपने पास कितना है, 3 सेंटीमीटर। प्लस के साइन को ना भी लिखे तो चलेगा। अब हम इसको सॉल्व करें आगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 आएगा। m इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू HI/3। जब इसका वज्र गुणा हो जाएगा तो यहाँ क्या देखेंगे हम, ये आगे इसका माइनस का साइन भी लिखना है आपको। तो HI इज इक्वल टू 2 × 3 यानी कि 6, वो भी माइनस का। क्या आ जाएगा आपके, 6 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, ये आपके पास दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि मैं बताऊं आपको, जो आपके बिंब की यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वो क्या रहती है आपके, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ आप बता सकते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो दर्पण सूत्र और आवर्धन से संबंधित होते हैं। इस क्वेश्चन को आप आराम से समझे तो आप अन्य और भी कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम नेक्स्ट वीडियो में और इन कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।